बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो अकेडमी। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? आज जी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 मैक्सिमम आपको समझा दिया जाएगा। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाइएगा इस चैप्टर को एग्ज़ाम में। चलें जी, चैप्टर 9 है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम और इसके अंदर ये टॉपिक हम कवर करेंगे। तो बढ़ जाते हैं आगे। चलें जी, सबसे पहले जी डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन को देख लेते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन नाम से ही जाहिर है कि जो रिवर्स हो जाए, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट दोबारा जो है ओरिजिनल रिएक्टेंट बनाए, यानी कि जो रिएक्शन रिवर्स हो सकता है। इरिवर्सिबल का मतलब है जो रिवर्स नहीं हो सकता। वंस द रिएक्टेंट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और फिर वो वापस रिएक्टेंट नहीं बना सकते। चलें जी, देखते हैं। देखें यहाँ लिखा है डिफरेंस, पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, तो एक दफ़ा पढ़ने पे ही पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? इट कैन बी रिवर्स्ड। अगर आप इसके टेक्सचुअल मीनिंग देखें तो इसका यही मतलब है, इसको रिवर्स किया जा सकता है, बट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। अंडर सूटेबल कंडीशंस हमें जो है इसके अंदर चाहिए होती हैं रिवर्स करने के लिए। इरिवर्सिबल, इट कैन नॉट बी रिवर्स। इट कैन नॉट बी रिवर्स। इसकी एग्जांपल देखें तो कुकिंग ऑफ एग्स है। वंस द एग इज़ कुकड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक हो गया। अब आगे चलें तो अगर हम ये कह रहे हैं कि इट कैन बी रिवर्स अंडर सूटेबल कंडीशन, तो फिर हमने इसमें देखना है कि इसके अंदर ये रिएक्शन देखें, सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बन जाता है। अब क्या हो रहा है कि इसके अंदर आप ये डबल एरो देख रहे हैं ना, डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो ये चीज़ अगर यहाँ मैंने नहीं लिखा तो आपको एक डिफरेंस ये भी हो सकता है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल एरो और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल एरो। अच्छा, अब डबल एरो को आप जब देख रहे हैं तो इसके अंदर देखें, ये वाला एरो फॉरवर्ड जा रहा है, ऊपर वाला फॉरवर्ड, और ये नीचे वाला एरो ये क्या शो कर रहा है? रिवर्स शो कर रहा है ना। तो ये फॉरवर्ड है और ये क्या है? रिवर्स। तो यहाँ पे बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। दोनों ही रिएक्शन जो है एक साथ, फॉरवर्ड भी हो रहा होता है और रिवर्स भी हो रहा होता है, साइमल्टेनियसली हैपन हो रही होती हैं दोनों रिएक्शंस। और इसके अंदर क्या है? इट प्रोसीड्स ओनली इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिर्फ देख लें आप कि सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड हो रहा है और रिवर्स में नहीं है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट को अगर हम देखें, इट अटेन्स इक्विलिब्रियम। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि इट अटेन्स इक्विलिब्रियम, क्योंकि जब डबल एरो आता है तो इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ देयर, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होती। अच्छा जी, इसके अंदर पे हमने कहा कि रिएक्टेंट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, यानी कि कम्प्लीटली जो है प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि प्रोडक्ट अगेन डिकम्पोज टू फॉर्म द ओरिजिनल रिएक्टेंट। इसके अंदर देखें तो रिएक्टेंट्स कम्प्लीटली प्रोडक्ट में न्यू प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड और न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं इसके अंदर। ये रिएक्शंस जो होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस आर वेरी स्लो रिएक्शंस, ठीक है, और ये जो है बहुत फास्ट रिएक्शन होते हैं और फ़ौरन ही हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो यहाँ पे एक लाइन लिखी थी, अंडर सूटेबल कंडीशन का मतलब है यहाँ कैटलिस्ट भी यूज़ होगा, टेम्परेचर भी होगा और प्रेशर भी यूज़ होगा। ठीक हो गया। यहाँ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ होता है एज अ कैटलिस्ट, टेम्परेचर और प्रेशर भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, जो आगे आगे आप पढ़ेंगे भी। चलें जी, नेक्स्ट आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम नाम से ज़ाहिर है कि इक्विलिब्रियम का मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन क्या हो, हैपन एट द सेम टाइम, और वो इक्वल हो जाएं। यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर इक्वल हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो फिर जो स्टेट आती है दैट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है ना वो इक्वल हो जाएं, तो वो स्टेट कहलाती है केमिकल इक्विलिब्रियम। चलें जी, फिर एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज़ बेसिकली अ केमिकल इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। रीज़न ये होता है कि जब केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, जब यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो जब इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि सब चीज़ें जो है ना रेस्ट में आ गई, लेकिन बात ये है कि रिएक्शन जो है ना स्टॉप नहीं होता। ठीक है, रिएक्शन हो रहा होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, बट एट अ वेरी स्लो रेट। इतना स्लो रेट होता है कि कोई निग्लिजिबल चेंज प्रोडक्ट के अंदर और रिएक्टेंट के अंदर हमें नज़र नहीं आता। तो यानी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम है कि जिसके अंदर एक ऐसा केमिकल इक्विलिब्रियम है जिसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, लेकिन बट एट अ वेरी स्लो रेट। इतना ज़्यादा रेट स्लो है कि हमें कोई निजिलेबल चेंज उनके वॉल्यूम में नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये पैराग्राफ लाजमी आप पढ़ के जाइएगा। आगे चलते हैं जी स्पीड में। व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। जाहिर है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, आप खुद सोचें, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। यानी कि रेट ऑफ क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन जान ली कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल्स टू रेट ऑफ
रिवर्स रिएक्शन, और उसके अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट है वो रिमेन्स अनचेंज रहेगी, वो सेम रहेगी, या ना तो रिएक्टेंट बढ़ रहा होगा ना ही प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा, उसके वॉल्यूम, उसके जो कंसंट्रेशन यानी कि अमाउंट है वो सेम रहेगी। टेम्परेचर मस्ट बी सेम, टेम्परेचर भी आपने कांस्टेंट रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं लाना। प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स सेम, ठीक हो गया। तो हमने कहा कि यहाँ पर आप देयर आर 3 कंडीशंस फॉर द इक्विलिब्रियम, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। यहाँ रिमेन्स की स्पेलिंग हम सही कर लेते हैं, स्पेलिंग यहाँ पे एरर आ रही, REMAINS, तो आपको ये शॉर्ट में आ जाता है, तो इसको लाजमी आपने पढ़ना है, ठीक है। 3 नंबर के शॉर्ट में आ जाता है। तो चलें, ये मैंने आपको एरर बता दी है, कोई मसला नहीं है, वो आप देख लीजिएगा, टाइपिंग एरर है। चलें जी, आगे बढ़ जाते हैं। हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। ये भी लाजमी एग्जाम में आता है, डिफरेंस बिटवीन अ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। अब आ जाते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, नाम से ही ज़ाहिर है। आपको मैंने ये रिएक्शन दिखाया था कि जो एरो जा रहा था लेफ़्ट से राइट पे जा रहा था वो फॉरवर्ड है, और जो राइट से लेफ़्ट पे जाएगा, ये जो जाएगा वो रिवर्स था, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा, ठीक है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स में डिफरेंस आता है। फॉरवर्ड का मतलब ये आगे जा रहा है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो इसमें हम ये कह सकते हैं द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। फॉरवर्ड रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है कि रिवर्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन, ये है ना, इसका प्रोडक्ट आया था, तो रिवर्स रिएक्शन ये बन जाएगा, रिवर्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू ओरिजिनल रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दूसरा डिफरेंस ये है कि इट प्रोसीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखें आप, लेफ्ट से कहाँ जा रहा है, राइट पे, और ये कहाँ से जा रहा था, राइट से लेफ्ट पे। ये डबल एरो हमने किया था ना, याद है आपको? मैं आपको दोबारा याद ला दूँ। हमने यहाँ पे जो किया था रिएक्शन, हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा था कि SO2 था। मैं आपको दोबारा याद ला दूँ, SO2 था अभी जब हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पढ़ रहे थे। SO2 जब ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ था, तो ये था रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें ये एरो आया, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। और ये वाला एरो आया था और ये यूं जा रहा था, ये रिवर्स रिएक्शन है, ठीक हो गया। और जो प्रोडक्ट बना था वो SO3 बना था। एग्जाम में ये सवाल आता है कि कोई रिएक्शन आपको दे दिया जाएगा, उसका फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आपने अलग अलग लिखना है। बच्चे वो भी गलत लिख रहे होते हैं, जबकि इतना आसान है। तो चलें, अब यहाँ देखें, यहाँ पे अगर मैं यहीं से आपको समझाऊं तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो रिवर्स क्या है, द प्रोडक्ट्स, ये जो प्रोडक्ट है SO3 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू अगेन द ओरिजिनल रिएक्टेंट। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, SO2 जब रिएक्ट करते हैं तो ये देखें फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, देखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और जब रिवर्स रिएक्शन होता है तो SO3 जो है डिकम्पोज होकर क्या बना रहा है, रिएक्टेंट, और वो कहाँ जा रहा है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये डिफरेंस हो गया। अच्छा, इसके बाद फॉरवर्ड रिएक्शन में देखें तो रेट इज़ फास्टेस्ट इन द बिगनिंग। ज़ाहिर रिएक्टेंट्स कंबाइन हुआ और प्रोडक्ट बनाया, उस वक्त वो बहुत फास्ट था, और टाइम के साथ साथ ये क्या हुआ, रिएक्टेंट्स स्लोली क्या हुए, इनका जो रेट था, जो स्पीड थी, वो क्या हो गई, स्लो हो गई। लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ उस वक्त तो प्रोडक्ट बना ही नहीं था। तो जो रिवर्स रिएक्शन में हमने लिख सकते हैं कि रेट इज़ ज़ीरो इन द बिगनिंग, यानी कि जो रेट था वो ज़ीरो था इन द बिगनिंग, और ग्रेजुअली जो था वो प्रोडक्ट बनता गया और वो स्पीड अप होता गया रेट इसका। फिर एग्जांपल आप लिख देंगे। तो बहुत ही आसान सी कोई चीज़ है बच्चों, और मेरे ख्याल से कोई मुश्किल इसके अंदर है नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है, ये मैं आपको बता दूं साथ साथ कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत ही आसान सा था। एग्जाम्पल है एक, आपने याद कर लेनी है, एक जनरल एग्जाम्पल जो मैंने आपको नीचे जो मैं रब कर रही हूँ मैंने आपको दी, और फिर हमने जो है ना आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या है। चलें जी, ये आगे एग्जाम का इंपॉर्टेंट सवाल, जो अभी मैं कह रही थी कि आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन दे देगा और उसके बाद कहेगा इसका फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन लिख दो। तो इसका फॉरवर्ड रिएक्शन, अभी हमने डिफरेंस पे बात की। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से कंबाइन होता है, और जब रिएक्टेंट कंबाइन हो तो प्रोडक्ट बन जाता है मीथेन और वाटर। तो फॉरवर्ड क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन कंबाइन हुए, द रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू गिव द प्रोडक्ट, फॉरवर्ड रिएक्शन। और दूसरी चीज़, फॉरवर्ड रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाता है। ये वाला जो एरो है, सिंपल मैं आपको बता रही हूँ, ये जो एरो है ये है फॉरवर्ड रिएक्शन का, ठीक है। तो अब जब आप रिएक्शन लिखेंगे फॉरवर्ड, तो ये रिएक्शन लिखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड 3 हाइड्रोजन, और एरो डालेंगे, ये रहा एरो, देखें एरो अब इस तरह कंप्लीट डालना है। फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे और फिर ये लिख देंगे। और रिवर्स में क्या करेंगे, रिवर्स में क्या मतलब है कि ये जो पूरा आपका जो प्रोडक्ट था ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये देखें ये रिवर्स है, ये है, ये एरो शो कर रहा है रिवर्स को।
तो जो प्रोडक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट में। तो आपने कैसे लिखना है अब हम देख लेते हैं। ये देखें, फॉरवर्ड रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन कंबाइन टू गिव्स द प्रोडक्ट, और फिर रिवर्स में क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट पहले लिखेंगे और रिएक्टेंट बाद में, क्योंकि अभी हमने डिफरेंस पढ़ा था, फॉरवर्ड में क्या होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और रिवर्स में क्या होता है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। तो बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट थे, और ये मैं आपको बता दूं, मैं आपको साथ साथ बताती भी जाती हूँ कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या है। तो ये जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो इसको भी आपने, ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप एक दफ़ा करेंगे तो आपसे हो जाएगा, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और बुक रीडिंग करके जाएं, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, उसको भी पढ़ लेना है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं कि ये क्या है। आगे हमारे पास इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द केमिकल इक्विलिब्रियम। इफेक्ट ऑफ हीट, ये जो लास्ट पेज है आपकी किताब का, कि इक्विलिब्रियम का जो है हीट की वजह से इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अच्छा जी, इसको हम एग्जांपल से भी समझेंगे, और ये क्वेश्चन जो है ना आपके बुक से लिया है, रिव्यू से, ठीक है। अब आप इसको ऑब्जर्व करें कि कोबाल्ट क्लोराइड के अंदर अगर हम पानी डालें, अगर कोबाल्ट क्लोराइड के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो इसका पिंक सॉलिड कलर है, ठीक है ना, पिंक कलर है। और जब हम इसको हीट करेंगे, क्योंकि हम इफेक्ट ऑफ हीट देख रहे हैं ना, अगर हम इसको हीट करेंगे तो आपको भी पता है कि अगर कोबाल्ट क्लोराइड के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं और पिंक कलर था, और हीट करने पे दो चीज़ें हुई। ये भी हाइड्रेटेड फॉर्म में था, हाइड्रेटेड का मतलब इसके अंदर वाटर है। अब जब इसमें से ये पानी को निकाला जाएगा, और क्योंकि हीट करेंगे तो देखें पानी क्या हुआ, इसके अंदर से पानी जो था इसके अंदर से रिमूव हो गया, ठीक है, वाटर रिमूव हो गया। तो जब पानी निकल जाएगा इसमें से, पानी जब हीट करने से पानी रिमूव हो जाएगा, ये देखें अलग हो गया, तो सिर्फ हमारे पास कोबाल्ट क्लोराइड बचेगा। और अगर आप इसका कलर ऑब्जर्व करें तो अब ये पिंक सॉलिड से ब्लू सॉलिड हो गया है। एग्ज़ाम में आ सकता है, बहुत आसान है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। और यही आपने बात अंग्रेज़ी में लिखनी है, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कोबाल्ट क्लोराइड के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ लिखा है कि हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड, हाइड्रेटेड का मतलब है विद वाटर, ठीक है, हाइड्रेटेड का मतलब ही वाटर है। हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड इज़ अ पिंक सॉलिड व्हेन हीटेड, और जब इसको हीट किया जाएगा तो इट लूजेस वाटर, देखें वाटर को लूज़ कर दिया, एंड बिकम एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड। अभी ये है हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक हो गया। 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, प्रिपेयर करेंगे आप, ठीक है। ये हाइड्रेटेड है, ठीक हो गया, ये हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड है, और ये जी एनहाइड्रस है। एनहाइड्रस का मतलब है विदाउट वाटर, एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, फिर से बता रही हूँ, विदाउट वाटर। हाइड्रेटेड नाम से ही जाहिर है विद वाटर, ठीक हो गया। तो कह रहा है कि जो हाइड्रेटेड आपका जो था कोबाल्ट क्लोराइड, जब आप उसको हीट करेंगे तो पानी का लॉस हो जाएगा, यानी पानी एवोपरेट होकर निकल जाएगा, और वो एनहाइड्रस ब्लू जो पिंक कलर था, पिंक से वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में भी चेंज आएगा। तो कलर में चेंज का यही मतलब है कि जो है ना आपका हीट किया है। अब अगेन अगर आप दोबारा इसके अंदर कोबाल्ट सॉलिड के अंदर दोबारा पानी इसके अंदर डाल देंगे, दोबारा इसके अंदर जो एनहाइड्रस के अंदर पानी डालेंगे, ये तो दोबारा इसी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो वी कैन से दैट दिस इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो चलें जी, फिर आगे मैंने लिखा है कि सो द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, और इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। और बट व्हेन द वाटर इज़ अगेन एडेड टू इट, और जब वाटर अगेन ऐड करेंगे एंड द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट टू फॉर्म द हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड। तो अपने वर्ड्स में आपने इसको लिख दिया। चलें जी, आज की जी ये स्लाइड यहीं पे ख़त्म हो जाती है, और बस हम अपनी जो है वीडियो को एंड करते हैं। चलें जी, अब यहाँ पे हमारी जो है वीडियो एंड हो गई, और मेरी तरफ से जी आपको जो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, और अल्लाह हाफिज़।